नमस्ते दोस्तों, नहीं मेरे कीमती दोस्तों और बुजुर्गों को प्रणाम। दोस्तों, आज का सवाल बहुत कॉमन सवाल, इंसान को रोज कितना घंटा सोना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अभी मैं जो जवाब दूंगा वो आपका सोचने का परसेप्शन ही बदलेगा, आपको एक ट्विस्ट मिलेगा जाएगा। ध्यान से सुनो। इंसान का अगर डेप्थ ऑफ स्लीप ज्यादा है तो नंबर ऑफ आवर्स कम हो जाएगा। ओके, ध्यान से सुनो। अगर डेप्थ ऑफ स्लीप कम है तो उसका नंबर ऑफ आवर्स बढ़ेगा। कैसा लगता है लॉजिक? सुटेबल है? तो ध्यान से सुनो। कभी कभी हम लोग इतना थक जाते हैं, 15 मिनट का पावर नैप लेते हैं तो आपको लगता है यार कहां जाके आए हम लोग, कितना घंटा सोया, टाइम का पता ही नहीं चलता। वो बिकॉज आपका डेप्थ इतना रहता है जो 8 घंटे का नींद आप 15 मिनट में पूरा कर सकते हो। और कभी कभी आप 12 घंटे भी सोते हो तो भी आपको लगता है नींद पूरा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब आपका डेप्थ ऑफ स्लीप बहुत कम हो गया। आपके साथ हुआ है ऐसा? अगर ऐसा हुआ है तो रिस्पॉन्ड इन द कमेंट बॉक्स। तो आपको क्या करना चाहिए? अगला सवाल, डेप्थ ऑफ स्लीप बढ़ाना चाहिए कि नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाना चाहिए? कौन सा बेटर है आप बताओ। और डेप्थ ऑफ स्लीप बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है, और एक कैलकुलेशन कैसे पता चलेगा कि इतने डेप्थ में इतना नींद सफिशिएंट है, हम इसको कैसे कैलकुलेट करें? इन सारे सवालों का जवाब के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फील एंड फील फिट विद अमर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमर विराजदार। आई एम अ होलिस्टिक हेल्थ कोच एंड फिटनेस ट्रेनर। अभी आते हैं पहले सवाल पे, डेप्थ ऑफ स्लीप बढ़ाना चाहिए कि नंबर ऑफ आवर्स? अब आप ही बताओ लॉजिकली कौन सा अच्छा है। मेरे हिसाब से डेप्थ ऑफ स्लीप बढ़ाना चाहिए। अगर डेप्थ ऑफ स्लीप अगर बढ़ाते हो तो आपका नंबर ऑफ आवर्स कम हो जाएगा और बहुत सारे प्रोडक्टिव काम कर सकते हो आप ऐसे उसी बचे हुए आवर्स में। इवन अपने प्रधानमंत्री जी, पीएम मोदी जी, वो कितना आवर्स सोते हैं? 4 आवर्स, लेकिन उनका नींद पूरा हो जाता है, उनका चेहरा कैसे फ्रेश रहता है। और कभी कभी हम लोग 12 घंटा सोते हैं तो भी चेहरा फ्रेश नहीं रहता। दैट मीन्स आपका नींद पूरा नहीं हुआ और आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है वो नींद में ही जा रहा है। तो इसीलिए पहले सवाल का जवाब, आपका डेप्थ ऑफ स्लीप बढ़ना चाहिए, ना कि नंबर ऑफ आवर्स। जिनका नंबर ऑफ आवर्स बढ़ता है दैट मीन्स ही इज नॉट कंप्लीटली हेल्दी। कंप्लीटली हेल्दी अपना डेफिनेशन अलग ही है। कंप्लीटली हेल्दी मतलब क्या? He should be very much fit with the mind as well as body। उसको ही हम लोग completely healthy बोलेंगे। अगर उसका माइंड वीक है, बॉडी स्ट्रांग है, देन उसको हम हेल्दी नहीं बोलेंगे। अगर उसका माइंड स्ट्रांग है, बॉडी वीक है, देन ऑल्सो ही इज नॉट कंप्लीटली हेल्दी। वंस अगेन लिसन, कंप्लीटली हेल्दी इज दैट पर्सन हुज माइंड इज स्ट्रांग, हुज बॉडी इज स्ट्रांग। और माइंड और बॉडी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर आपका माइंड स्ट्रांग रहेगा तो बॉडी, हेल्दी बॉडी बनाने में हेल्प करता है, और अगर आपका बॉडी स्ट्रांग रहेगा आपका माइंड स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ओके, नाउ आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, नींद, नंबर ऑफ आवर्स एट डेप्थ ऑफ स्लीप। दोस्तों, मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपने पहली बार ही सुना होगा कि डेप्थ ऑफ स्लीप और नंबर ऑफ आवर्स का रिलेशंस। अभी साइंस इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, अभी फाइनल आउटकम कुछ भी नहीं है इसका, बट स्टिल दे आर रिसर्चिंग। ओके, बट ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूं ताकि आपको आगे चल के डिसीजन लेने में हेल्प हो कि नींद कैसा लेना चाहिए, नींद कितना लेना चाहिए। ये कंसेप्ट क्यों जरूरी है दोस्तों आपके साथ में? मान लो किसी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि अरे भाई इंसान को 8 घंटा सोना चाहिए, बट किसी बंदे का डेप्थ ऑफ स्लीप ज्यादा है, उसका नींद अगर 6 घंटे में पूरा होता है, अगर उसने ये सुन लिया कि इंसान को 8 घंटा सोना चाहिए तो उसके मन में एक घर बनेगा, अरे मेरा तो 6 घंटा ही नींद होता है,
2 घंटा होता ही नहीं तो वो सोच सोच के अपने आप को अनहेल्दी महसूस करेगा। तो ऐसा मत सोचो। वंस आपका डेप्थ ऑफ स्लीप बढ़ जाता है तो नंबर ऑफ आवर्स कम होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यूज। ओके, अभी दूसरा चीज, सेकेंड ऑप्शन, मतलब जो इंसान अब सोचता है अरे 8 घंटा ही सोना चाहिए, लेकिन किसी का डेप्थ ऑफ स्लीप उतना नहीं रहता है तो उसका नींद 8 घंटे की जगह 10 घंटा या फिर 12 घंटे में पूरा होता है। तो वो इंसान अगर मान लो 8 घंटे से ज्यादा सोएगा तो भी वो अपने आप को सोचना शुरू कर देता है, अरे यार मैं ज्यादा सो रहा हूँ। और ऐसी बात नहीं है। अगर मान लो आपका माइंड और हेल्थ थोड़ा सा वीक है तो उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है नींद पूरा करने में। और डेप्थ ऑफ स्लीप कैसे बढ़ाना है, इसके लिए शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं इसके लिए एक प्रोग्राम भी बना रहा हूँ, ऐसे हाउ यू कैन गेट अ डेप्थ ऑफ स्लीप। मैं एक लिंक भी दूंगा आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन एक्सेस दैट। और वो सुनते सुनते आपका डेप्थ ऑफ स्लीप बढ़ जाएगा। ट्रस्ट मी, कभी कभी आपका पूरा नींद सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट या कभी कभी 5 मिनट में भी पूरा हो सकता है। मतलब 8 घंटे का काम 15 मिनट में। मैं 15 मिनट मिनिमम बोल रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि 15 मिनट में ही हो जाएगा। मतलब 8 घंटे का स्लीप, अगर ये म्यूजिक या फिर ये आप मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो सुनते हो तो 8 घंटे से कम में ही आपका पूरा हो जाएगा। जैसे जैसे उस तरीके को आप अपनाओगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा डेप्थ ऑफ स्लीप कैसे बढ़ता है। और जैसे जैसे आपका डेप्थ ऑफ स्लीप बढ़ता जाएगा आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता जाएगा। देखो, हमें लगता है सूरज की रोशनी, हेल्दी खाना और एक्सरसाइज ये अपने को हेल्दी रखता है, इतना करोगे तो हेल्दी रखता है, लेकिन रियल में कुछ और ही है। क्यों मैं बोलता हूँ आपको इस चीज की, मतलब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके पीछे लॉजिक भी बताता हूँ। ये बात नहीं है कि हेल्दी खाना भी होना चाहिए और एक्सरसाइज भी होना चाहिए, लेकिन इसके साथ और एक चीज जुड़ा हुआ है जिसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, वो है आपका नींद। आपका अगर क्वालिटी नींद रहेगा तो आप हेल्दी रह सकते हो। आज की तारीख में देखो, बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। सब लोग बोलते हैं ये कमी है वो कमी है, वो हालांकि वो एक्सरसाइज भी करते हैं और हेल्दी फूड भी खाते हैं, सारा न्यूट्रिशन भी पूरा करते हैं, स्टिल दे आर गेटिंग हार्ट अटैक। व्हाई? दिस इज बिकॉज उनका क्वालिटी ऑफ स्लीप बिल्कुल नहीं है। अगर आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं रहेगा, धीरे 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 आप अपने डेथ की ओर बढ़ रहे हो। ओके, मैं अभी इस चीज का मैं लॉजिक बताता हूं। देखो, एक इंसान को अगर मान लो पर्सन ए पर्सन बी, पर्सन ए को न्यूट्रिशियस फूड दे दो, आप एक्सरसाइज करा के ले लो, लेकिन उसके साथ एक चीज करना, उसको सोने बिल्कुल मत देना। क्या होगा उसके साथ में? लॉजिकली सोचो। साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट भी किया है, कितने दिन जी पाएगा। और दूसरे बंदे को, पर्सन बी, उसको ठीक ठाक खाना दो, ऐसा नहीं खाना बिल्कुल ही भूखा रखो, ऐसे भूखा रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन न्यूट्रिशियस नहीं, ठीक ठाक खाना दो और एक्सरसाइज भी नॉर्मल कराओ, लेकिन उसको अच्छे से सोने दो। अभी आप बताओ, पर्सन ए ज्यादा दिन जिएगा कि पर्सन बी? आप लॉजिकली बताओ। एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करना, इट्स अ वेरी डेंजरस एक्सपेरिमेंट। जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, बट आप बिल्कुल एक्सपेरिमेंट मत करना, लेकिन लॉजिकली आप सोचो। ओके, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। ओके, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है ऐसे कि अच्छा हेल्दी फूड खाया, एक्सरसाइज भी किया, इनफैक्ट मेरा हेल्थ भी अच्छा था, लेकिन 2 से 3 दिन नहीं सोया, मैं पूरा ड्रेन्ड आउट हो गया, चिड़चिड़ापन आया, ऐसा लग रहा था कि मैं भी टपक जाऊंगा लिटरली। लेकिन दूसरा एक्सपेरिमेंट किया मैंने कि अच्छे से सोया, लेकिन खाना पीना जंक फूड खाया, लेकिन उससे थोड़ा थोड़ा अनहेल्दी होने लगा, लेकिन इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं आया जितना मैं बिल्कुल नहीं सोया था। ओके, तो नींद आपके हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जब भी आप खाना खाते हो, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, तो आपका बॉडी और आपका मसल बिल्ड होता है उस सोने के बाद ही, वो भी अच्छे से बिल्ड होता है। अगर आप सोते नहीं हो तो आपका मसल, आपका इंटरनल ऑर्गन्स खुद रिपेयर नहीं होगा, रिबिल्ड नहीं होगा, अगर आप सोते नहीं हो तो, इवन आफ्टर ईटिंग अ हेल्दी फूड। और एक
और एक चीज बताता हूं मैं आपको, मतलब मान लो इंसान को अगर 2 महीना भी खाना नहीं दोगे तो भी कैसे कैसे करके जी ले, हेल्दी नहीं जिएगा लेकिन जी लेगा। 1 महीना पानी नहीं दोगे तो भी वो कैसे कैसे करके जी लेगा। मैं साधु संत की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूं। वो तो उन्होंने हैक ढूंढ लिया है, उनको बिना पानी बिना ये आप वो जी सकते हैं। मैं नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूं जो हेल्दी है। जो अनहेल्दी है उसको तो 2 महीना भी जरूरत नहीं है। ओके, तो आते हैं इंसान को अगर 2 महीना खाना दोगे नहीं दोगे तो भी कैसे कैसे जी लेगा। 1 महीना पानी नहीं दोगे तो भी वो कैसे कैसे जी लेगा। लेकिन अगर 3 दिन उसको बिल्कुल सोने नहीं दोगे ना, चौथे दिन वो मर जाएगा, या तो फिर ये धरती पे जीने लायक नहीं रहेगा, ज्यादा देर तक जीने लायक नहीं रहेगा। दिस इज द ट्रूथ। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट अपने आप में बिल्कुल मत करना। दिस इज वेरी 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 डेंजरस एक्सपेरिमेंट। ओके, और ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत जरूरी है। नींद के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। ओके, क्या होता है सोने के बाद एग्जैक्टली साइंटिफिक वे से तो अपना मसल रिबिल्ड होता है, अपने सारे दिन भर जो किया हुआ डैमेज है ना वो रिपेयर होता है, रिकवर कर लेता है। बट मतलब मैंने जो महसूस किया, हमें जो रियल एनर्जी मिलती है ना जब हम गहरी नींद में सोते हैं, तो हम कोई डार्क एनर्जी में जाते हैं जहाँ पे लाइट वगैरह कुछ भी नहीं होता है। वहां से कुछ हम लोग एनर्जी लेके आते हैं। वो एनर्जी इतना होना चाहिए कि पूरा दिन भर हमें एक्टिविटी करने के लिए, वो फ्रेशनेस लगने के लिए वो एनर्जी चाहिए। डार्क एनर्जी मतलब ये मत सोचना है ऐसे नेगेटिव एनर्जी। ओके, डार्क एनर्जी इसीलिए दैट इज इन अब्सेंस ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई आई कॉल इट एज ए डार्क एनर्जी। वो कैसा होता है, उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, अभी तक उसका कुछ पता नहीं, बट आप उस चीज को फील कर सकते हो। ओके, कई बार आपने देखा होगा लोगों को जब लाइट चलता है तो उनको नींद नहीं आता है। व्हाई? क्योंकि दे डोंट नीड लाइट। तो एक अलग चीज का एनर्जी है, बट दैट इज नॉट नेगेटिव एट ऑल। क्योंकि डार्क डार्क बोल के हम लोग उसको बहुत नेगेटिव बना, डार्क इन द सेंस अंधेरा। ओके, इट्स नॉट नेगेटिव एट ऑल। और हमको जो एनर्जी मिलता है वो डार्क एनर्जी से ही मिलता है। अगर वो एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम लोग सुबह इफिशिएंटली काम नहीं करेंगे। ओके, और इसको प्रूव करने का, मेजर करने का अभी तक साइंटिस्ट को भी अभी स्टिल दे आर डूइंग रिसर्च। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पता नहीं, मतलब वो अभी तक रिसर्च कर रहे हैं, फाइनल कंक्लूजन पे अभी तक कोई जंप नहीं कर पाए, बट आप खुद फील कर सकते हो। ओके, और उस डार्क एनर्जी में एक आपको और एक प्लस पॉइंट है। जो भी आप दिन भर में जो काम करने में जो सक्षम नहीं रहते लेकिन पूरा करना चाहते हो सारा डिजायर्स, वो डार्क एनर्जी आपका पूरा करता है। इसीलिए जो भी सोता है, भले उसके विश पूरे नहीं होते होंगे दिन में उठने के बाद, लेकिन वो नींद में पूरा कर लेता है। इसीलिए उसको अलग टाइप का एक फ्रेशनेस मिलता है। समझ गए? और जैसे ही वो नींद में पूरा करता है तो जागते समय उसको अपने आप वो पूरा करने का इच्छा हो जाता है, वो अचीव कर पाता है। इसीलिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में मैंने एक सुना था, एक अच्छा मतलब बहुत बड़े कंपनी का सीईओ, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, कंपनी का भी नाम नहीं बताऊंगा, बिकॉज इट्स नॉट फेयर टू टेक समवन्स नेम टू प्रूव माई सेल्फ ऑल्सो। बट आप रिसर्च कर सकते हो। कंपनी का सीईओ, वो रेगुलर जिम करता था, डाइट फूड खाता था, मतलब उसका हेल्थ भी अच्छा था, मतलब हेल्दी था, फिर भी उसको अटैक आ गया। बाद में पता चला कि उसका नींद पूरा नहीं होता है। नींद पूरा नहीं होता है मतलब अगेन वंस अगेन डोंट गो थ्रू दैट प्रिंसिपल। 8 घंटा कैसे पता करें कि अपना नींद पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है? कैसे जान ले हम लोग? जैसे ही आपका आंख खुलता है तो आपको अलग टाइप का फ्रेशनेस महसूस होता है, एनर्जी महसूस होता है, अरे कुछ चीज कहीं पे जाके आए हम लोग, तो आपका नींद पूरा। और ये नींद पूरा कभी कभी 15 मिनट में भी होता है, कभी कभी 4 घंटे में भी होता है, कभी कभी 8 घंटे में भी होता है। और कैसे पता चले कि नींद पूरा नहीं हुआ? उठने के बाद थोड़ा सा आंखों में जलन और फिर सोने का मन करता है, तो इसका मतलब अब कभी बार मजबूरी भी होती है, ऑफिस का टाइम हो जाता है तो जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपका नींद पूरा नहीं हुआ। तो इसको कैसे ओवरकम करे? सर ठीक है, डेप्थ ऑफ स्लीप नहीं मेरा, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स कवर नहीं कर सकता मैं, तो डेप्थ ऑफ स्लीप कैसे बढ़ाऊं मैं? तो गो क्लिक ऑन दैट। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है अच्छे नींद के लिए। अगर वो सुनते हो
तो आपका डेप्थ ऑफ स्लीप बढ़ जाएगा एंड सरप्राइजिंगली मैजिकली आपको दूसरे दिन आपको फील हो जाएगा अरे वाह, मतलब मेरा कंप्लीट बॉडी रिपेयर हो गया, रिकवर हो गया। और एक चीज उनके लिए भी है जो हेल्दी लाइफ शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन शुरू नहीं कर पाते हैं। तो ये लोग कैसे करना चाहिए कि सोने से पहले सोचना चाहिए अरे कल से मुझे हेल्दी लाइफ स्टार्ट करना है, हेल्दी लाइफ स्टार्ट करना है। ऐसे सोचते सोचते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको प्ले करके आप सो जाओगे तो धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज करने का भी मन हो जाएगा। वो डिजायर आपका डार्क एनर्जी में वो पूरा कर लोगे और धीरे धीरे सुबह उठने के बाद अपने आप आपको एक्सरसाइज करने का मन करेगा। ऐसा किसी को होता है तो रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो समझ में नहीं आता है हेल्दी लाइफ कहाँ से स्टार्ट करें, तो हेल्दी लाइफ नींद से स्टार्ट करें, अच्छे नींद से स्टार्ट करें। एक बार नींद पूरा हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या स्टेप लेना है मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद धीरे धीरे वॉकिंग के लिए जाना है, धीरे धीरे शुरू करना है, 5-10 मिनट वॉकिंग, वॉकिंग से फिर रनिंग, रनिंग से फिर थोड़ा सा मसल, ऐसे आपको धीरे धीरे स्टेप लेना है। लेकिन शुरुआत इस चीज से करते हो तो एक दिन कंप्लीटली फिट जरूर बनोगे आप ऐसे। ओके, कंप्लीट फिट का तो डेफिनेशन आप जानते हो, किसको हम लोग कंप्लीट फिट बोलेंगे। तो दोस्तों, दुनिया में नींद कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ गए, और सबसे ज्यादा इग्नोर हम उसी को करते हैं। आज की तारीख में सब लोग बोलते हैं ये इसकी कमी, इसकी कमी, वो विटामिन की कमी, ये न्यूट्रिशंस की कमी, लेकिन नींद की कमी बहुत कम लोग काम करते हैं। अगर नींद पूरा हो जाता है, बाकी मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बुरी बात है, लेकिन उसके साथ अगर नींद नहीं मिलता है तो दैट इज यूजलेस। यू आर मल्टीप्लाइंग दैट ऑल दैट गुड थिंग्स विद जीरो, आपका रिजल्ट जीरो आएगा इससे। तो उसके साथ साथ नींद, हाँ नींद के साथ साथ अगर पूरा विटामिन न्यूट्रिशन आप खा लेते हो तो आप हेल्दी भी बनोगे और आपका स्किन भी ग्लो होगा आपको। ओके, और बाकी का ब्यूटी ट्रीटमेंट की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है इसे। अगर इन साइंटिफिक वे से आप अगर नींद कंप्लीट करके और एक्सरसाइज साइंटिफिक वे से, अगर एक्सरसाइज साइंटिफिक वे से क्यों बोल रहा मैं, आज की तारीख में बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन है ज्यादा वर्कआउट मतलब ज्यादा अच्छा, ऐसे नहीं। साइंटिफिक वे से वर्कआउट करो, जितना आपको बॉडी को जरूरत है, जितना आपका बॉडी झेल सकता है और जितना आपका कैपेसिटी है उसके हिसाब से, और जितना आपको बढ़ाना है इन प्रोग्राम में से। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लिमिट रखो ऐसे, लेकिन आपका लिमिट बढ़ाओ, लेकिन इन प्रोग्राम्ड वे से बढ़ाओगे तो इंजरी नहीं होगा आपको, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगा, बॉडी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगा, कोई डिफिशियंसी नहीं रहेगा। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप अपना टारगेट अचीव करो इन साइंटिफिक वे से। ओके, तो दैट इज अ कंप्लीट हेल्थ। अच्छा नींद आना, आपका बॉडी हेल्दी दिखना, हेल्दी रहना, और आपका माइंड स्ट्रांग रहना। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ हेल्थ। तो दोस्तों, ये कंसेप्ट सुन के कुछ नया लगा, कुछ नया सुनने को मिला, ऐसा कितने लोगों को लगता है? अरे हाँ, कितना इंपॉर्टेंट चीज है, हम इसको इग्नोर करते हैं। और जब आप लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हो और आपको रिजल्ट मिलता है, तो इस वीडियो में कमेंट जरूर लिखना, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाए आपको। दोस्तों, भगवान ने भी दिन और रात बहुत सोच समझ के बनाया है। अगर सबको लगता है लाइट ही सब कुछ है, तो भगवान ऐसा कभी भी नहीं करता। 24 घंटा अपने को लाइट दे देता है। तो रात को सोना बहुत जरूरी है, इसलिए भगवान ने रात को अंधेरा बनाया। आपने सोचा है कि सबका सोने का तरीका अलग अलग रहता है, लेकिन एक चीज कॉमन रहता है। वो कॉमन चीज क्या है? सब लोग आंख बंद करते हैं। आपने ऐसा कोई बंदा देखा है आंख खोल के सोया है? या फिर अगर वो बोलता है सोया है तो वो झूठ बोल रहा है। तो जाहिर सी बात है, तो सोने के लिए आंख बंद करना ही पड़ता है। क्यों करते हैं? ताकि लाइट को महसूस न कर पाओ। अगर लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट में आप डार्क एनर्जी में जाते हो तो ही आपको नींद अच्छे से आता है। इसीलिए भगवान ने नेचुरल वे से रात को अंधेरा दिया है, कुछ कैलकुलेट करके। और सबसे अच्छा टाइम कौन सा है सोने का? 9 से 3-4 तक, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोलो 9 से 4 बजे तक। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली 9 बजे सो जाओ, ये मैंने टाइम पीरियड बताया। 9 से 4 में आपको अच्छा सा नींद बिना एफर्ट का आ जाएगा।
आप दिन में डार्क एनर्जी में जा सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत एफर्ट्स है और डार्क एनर्जी इतना आसानी से एनर्जी रिलीज नहीं करता है। रात में कैसे आप आसानी से उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। क्यों दिन में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दिन में बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं, बहुत सारा फ्रिक्वेंसी एक्टिव रहता है, तो वो एनर्जी उस फ्रिक्वेंसी में वो एब्जॉर्ब करने नहीं देता है। तो उसके लिए आपको स्पेशल ताकत चाहिए, तो वो एब्जॉर्ब करने के लिए, अच्छे से नींद आने के लिए। तो इसलिए रात में बहुत आसान है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इसीलिए रात को सोना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।